आज हम पोजेसिव केस ऑफ नाउन पढ़ेंगे। पोजेसिव केस का प्रयोग जो होता है एक नाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन के साथ बताने के लिए किया जाता है। हिंदी में ये का, के, की के द्वारा संबंध बताया जाता है और इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का प्रयोग करके एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन के साथ बताया जाता है, जिसे हम पोजेसिव केस बोलते हैं। तो आज हम रूल्स नंबर 3 पढ़ेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं। यदि किसी प्राणीवाचक प्लूरल नाउन के अंत में एस लगा हो तो उस नाउन का पोजेसिव केस बनाने के लिए केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। यही रूल्स है कि यदि कोई प्राणीवाचक प्लूरल नाउन हो और उस नाउन के अंत में एस लगा हो तो उस नाउन का पोजेसिव बनाने के लिए केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। लास्ट लेक्चर में हम ये पढ़े थे कि किसी प्राणीवाचक प्लूरल नाउन के अंत में यदि एस नहीं हो तो उस नाउन का पोजेसिव केस बनाने के लिए उसके अंत में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्राणीवाचक है और प्लूरल नाउन भी है, लेकिन इसके अंत में एस लगा हुआ है, इसलिए इस नाउन का जो पोजेसिव बनेगा उसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा, एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। लड़कों का छात्रावास क्यों अच्छा नहीं था। तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। देखिए इसके अंत में था है तो इसे पता चलता है कि ये पास्ट में है, और यहाँ पे मेन वर्ब ग्रुप में वाज और वेयर का प्रयोग होगा। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है, तो इसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? लड़कों का छात्रावास क्यों अच्छा नहीं था। देखिए यहाँ पे WH वर्ड क्यों और निगेटिव वर्ड नहीं आया है, इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है।
जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है इसका रूल्स? WH वर्ड्स प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अगर आपको ये रूल्स सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है तो जो भी लास्ट लेक्चर्स हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को आप जा करके देखिए, वहां से आपको बिल्कुल समझ में आएगा, एक एक रूल्स आपको समझ में आएगा, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स क्या है? क्यों। क्यों का क्या होगा? वाई। उसके बाद वाज वर, तो हम खुद से ना वाज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही वर का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमें सब्जेक्ट बताता है कि वाज होगा या वर होगा। तो चलिए पता करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है लड़कों का छात्रावास। ये तो सब्जेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे इस सब्जेक्ट से ये नहीं पता चलता है कि यहाँ पे वाज होगा या वेर होगा। तो देखिए कैसे पता करते हैं। यहाँ पे जो रिलेशन बताने के लिए आता है का, के, की, उसके बाद का जो नाउन होता है वही बताता है कि यहाँ पे वाज होगा या वेर होगा। देखिए इस का के बाद क्या है? छात्रावास है, तो इसी से पता चलेगा कि यहाँ पे वाज होगा या वर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे छात्रावास क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और हम जानते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ वाज का प्रयोग होता है। ये हम पास्ट टेंस में यूज ऑफ वाज वेयर पढ़ रहे थे, वहां पे हम इसको बिल्कुल डिटेल्स में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे वाज होगा। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? लड़कों का छात्रावास। तो देखिए यहाँ पे लड़का जो है ये प्राणीवाचक है और प्लुरल नाउन है। ठीक है। तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। ये जब हम इसको बनाएंगे तो पता चलेगा। अगर इसके अंत में, इस नाउन के अंत में एस आता है तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, अगर एस नहीं आता है तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जब एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं तब जैसे सब्जेक्ट रहता है उसको वैसे ही अरेंज करते हैं, आगे पीछे नहीं करते हैं। तो पहले क्या है? लड़कों, तो लड़कों का लिखेंगे, ये प्लुरल है तो यहाँ पे हो जाएगा बॉयज। देखिए इस नाउन के अंत में एस आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे पोजेसिव जब इसका बनाएंगे तो इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा, एस नहीं होगा। एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, केवल एपोस्ट्रोफी होगा। तो ये एपोस्ट्रोफी। ठीक है। उसके बाद क्या है? ये का के लिए क्या हो गया? एपोस्ट्रोफी। उसके बाद का के बाद क्या है? छात्रावास, तो लिखेंगे हॉस्टल। सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या है? नहीं है तो नॉट। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या है इसमें? अच्छा, तो गुड। फिर अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है। देखिए अब हिंदी में तो ये का है, इससे ये पता चलता है कि लड़कों का जो संबंध है ये छात्रावास के साथ बताया गया है। लेकिन इंग्लिश में कैसे पता कीजिएगा? देखिए यहाँ पे जब ये प्राणीवाचक होता है और प्लुरल होता है और उस प्लुरल नाउन के अंत में एस लगा होता है तो उसका पॉजेसिव बनाने के लिए केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है और इसके बाद हॉस्टल का प्रयोग हुआ है। हिंदी में जो रिलेशन बताने के लिए आता है का, उसके बाद जो नाउन आता है उससे पता चलता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। और इंग्लिश में कैसे पता कीजिएगा? तो इंग्लिश में अगर एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद जो नाउन आएगा उससे पता चलेगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो यहाँ पे ये छात्रावास से पता चलता है और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी के बाद जो है हॉस्टल, इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा सिंगुलर होगा कि प्लुरल होगा। ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में समझना है। ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। चलिए इसे और एग्जांपल से समझते हैं। लड़कियों का
विद्यालय कैसे अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में है तो इसे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट में है और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में है का प्रयोग हुआ है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो इसके लिए सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? लड़कियों का विद्यालय कैसे अच्छा नहीं है। इसमें देखिए निगेटिव WH वर्ड कैसे और निगेटिव वर्ड नहीं आया है। इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? WH वर्ड्स प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसमें सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना होता है। WH वर्ड्स क्या है? कैसे। कैसे का क्या होगा? हाउ। अब उसके बाद हमें इज एम आर का प्रयोग करना होता है। तो हम खुद से ना इज लिख सकते हैं, ना आर लिख सकते हैं और ना ही एम लिख सकते हैं। ये हमें सब्जेक्ट बताता है कि यहाँ पे इज होगा कि आर होगा कि एम होगा। तो चलिए पता करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे है लड़कियों का विद्यालय। ये तो सब्जेक्ट है, लेकिन इससे नहीं पता चलता है, लड़कियों के विद्यालय से पता नहीं चलता है कि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लुरल है। अब देखिए इसमें जो संबंध बताने के लिए का आया है, इसके बाद जो नाउन आया है, इससे विद्यालय से पता चलता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा सिंगुलर होगा कि प्लुरल होगा। तो यह हमेशा ध्यान रखना है कि हिंदी में जो संबंध बताने के लिए आता है का, के, की, उसके बाद जो नाउन आता है उससे पता चलता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो यहाँ पे विद्यालय, ये स्कूल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ये सब्जेक्ट भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर होगा इज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? लड़कियों का स्कूल। यहाँ पे लड़की क्या है? प्राणीवाचक है और प्लूरल नाउन है। जब प्राणीवाचक हो, प्लूरल नाउन हो, तो वहां पे एपोस्ट्रोफी एस या एस केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे किसका प्रयोग होगा। लड़कियों, लड़कियों का क्या हो जाएगा? गर्ल्स। देखिए इस नाउन के अंत में एस आ गया और हम इस रूल्स में यही पढ़े हैं कि कोई प्राणीवाचक नाउन प्लुरल नाउन हो और उसके अंत में एस हो तो उसका पॉजेसिव बनाने के लिए केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। ठीक है। उसके बाद का के लिए क्या हो गया? एपोस्ट्रोफी। और का के बाद जो विद्यालय है उसके बाद स्कूल, विद्यालय का स्कूल। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो नॉट लिखेंगे। फिर यहाँ पे अच्छा है तो गुड और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है। चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हिंदी में जो संबंध बताने के लिए का, के, की आता है, उसके बाद आने वाले नाउन से पता चलता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। वैसे ही इंग्लिश में अगर आपको पता करना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो उसमें देखना होगा कि एपोस्ट्रोफी हो या एपोस्ट्रोफी एस हो, उसके बाद जो नाउन आता है उससे पता चलता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो इसमें इंग्लिश में स्कूल से पता चलेगा और हिंदी में विद्यालय से पता चलेगा। हिंदी में का के बाद देखना है जो रिलेशन बताने के लिए आता है, और इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी हो या एपोस्ट्रोफी एस हो, उसके बाद जो नाउन आता है उससे पता चलता है कि नाउन सिंगुलर है कि प्लुरल है।
और जब एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी एस का जब प्रयोग होता है तो जैसे सब्जेक्ट होता है उसको वैसे ही अरेंज करना होता है, हम इधर उधर नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे लड़कियां हैं तो पहले गर्ल्स लिखे हैं, फिर का है तो का के लिए एपोस्ट्रॉफी लिखे हैं, फिर विद्यालय है तो उसके लिए स्कूल लिखे हैं। तो जब एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हो तो जैसे सब्जेक्ट होता है उसको वैसे ही अरेंज करना होता है। ठीक है, चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। इन शिक्षकों की तनख्वाह कब अच्छी नहीं होगी, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है। कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आता है और उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है या हिंदी ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है। तो देखिए इसके अंत में गी है तो इसे ये पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है, और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में शैल बी और विल बी का प्रयोग होगा। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो इसके लिए सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? इन शिक्षकों की तनख्वाह कब अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पे कब जो है ये WH वर्ड है और नहीं जो है निगेटिव वर्ड है। इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जाना चाहिए। रूल्स क्या है? WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अगर आपको रूल्स सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो आप लास्ट लेक्चर्स को देख लीजिए, जहाँ पे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में इन्हीं रूल्स को बताया गया है और डिटेल्स में समझाया गया है। तो चलिए इसमें सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स क्या है? कब। कब का होता है when। उसके बाद होता है शैल विल। आप खुद से ना शैल कर सकते हैं और ना ही विल कर सकते हैं, इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो चलिए सब्जेक्ट पता करते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? इन शिक्षकों की तनख्वाह। यही क्या है? सब्जेक्ट है। अब यहाँ से ये नहीं पता चलता है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लुरल है। अब इसमें देखना होगा कि जो रिलेशन बताने के लिए आया है उसके बाद जो नाउन आया है सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो यहाँ पे ये रिलेशन बताने के लिए क्या आया है? की आया है, और इसके बाद नाउन क्या है? तनख्वाह। ये क्या है? सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो आपका सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और ये थर्ड पर्सन है तो हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे होगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? इन शिक्षकों की तनख्वाह। यहाँ पे जो शिक्षक है ये प्राणीवाचक नाउन है और प्लूरल है। जब प्राणीवाचक है और प्लूरल है तो यहाँ पे या तो एपोस्ट्रॉफी एस होगा या एपोस्ट्रॉफी होगा। तो जब एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है तो जैसे सब्जेक्ट होता है उसको वैसे ही अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है? इन लिखा हुआ है। देखिए हम लास्ट लेक्चर में जब यूज ऑफ दिस दैट दिस दोज पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर नाउन प्लुरल होता है तो उसके पहले दीज का प्रयोग होता है इन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे होगा दीज। उसके बाद शिक्षक है तो टीचर्स। देखिए ये इसके अंत में एस है, ये नाउन प्लुरल है और इसके अंत में एस है। तो यहाँ पे हम इस रूल्स में यही पढ़े हैं कि नाउन प्लुरल हो और अंत में एस हो तो उसके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे केवल एपोस्ट्रॉफी होगा। उसके बाद की के लिए यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी हो गया,
की के बाद क्या है, तनख्वाह। तो तनख्वाह का क्या होता है, सैलरी। सैलरी। उसके बाद क्या होता है, नहीं है तो नॉट, फिर बी, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, अच्छी। तो देखिए अच्छी का अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग मीनिंग में, अलग अलग स्पेलिंग होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी का होगा हैंडसम। हैंडसम, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ पे अच्छी का गुड नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे हैंडसम होगा, ये ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट में कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो जो संबंध बताने के लिए का, के, की का जो प्रयोग होता है, उसके बाद जो नाउन आता है उसी से पता चलता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। उसके साथ शैल होगा कि विल होगा, ठीक है। और जब एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हो तो जैसे सब्जेक्ट होता है उसको वैसे ही अरेंज करना होता है, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे और सही एग्जाम्पल से उसे समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।